इन इंडिया पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। कोरोना के गंभीर केस में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की सरकार ने अधिकतम कीमत तय कर दी है। कंपनियों की सहमति से इसकी अधिकतम कीमत 3,500 रुपए तय की गई है। वहीं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए देश भर में इसकी उपलब्धता की निगरानी करेगी। देश में इस वक्त रेमडेसिविर के कुल 7 मैन्युफैक्चरर्स हैं। ये एक महीने में 38 लाख इंजेक्शन बना सकते हैं। 6 और कंपनियों को इसके उत्पादन की मंजूरी दी गई है। कोरोना प्रभावित लगभग हर एक राज्यों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना और भारी संख्या में जुट रही भीड़ को देखते हुए चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आयोग इस बैठक में सभी दलों से कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर चर्चा करेगा। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर फैसला लिया गया है। 4 मई से 14 जून तक होने वाली 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। 1 जून को एक और बैठक होगी जिसमें तब के हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। सीबीएसई 10वीं के पेपर्स जो कि 4 मई से 14 जून तक होने थे, उन्हें पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से छात्रों के परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर्स दिए जाएंगे। अगर कोई छात्र या छात्रा अपने नंबर्स से खुश नहीं होगा तो उसे बाद में एग्जाम देने का मौका मिलेगा। गहलोत सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्र अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम योगी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शुरुआती लक्षण दिखने के बाद मैंने कोविड की जांच करवाई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और घर पर ही उपचार हो रहा है। हरिद्वार महाकुंभ में तीसरे शाही स्नान से पहले कोरोना का विस्फोट हुआ है। यहां 102 तीर्थयात्री और 20 साधु कोरोना संक्रमित पाए गए। 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 1,84,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना से 1,027 लोगों की मौत हुई। मरुधरा में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 6,200 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमित 29 लोगों की मौत हुई। सीएम गहलोत ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं और एनजीओ प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है, सबको मिलकर काम करना होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चित्तौड़गढ़ जिले के घोसुंडा गांव में 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। गांव में अब तक 66 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। शाम 6 बजे से यह प्रभावी हो रहा है। जयपुर में खतरनाक रूप ले रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार सख्त फैसला ले सकती है। कोचिंग, स्कूल और शॉपिंग मॉल्स को बंद किया जा सकता है। वहीं शादियों में 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत मिल सकती है। प्रदेश में पहली बार वैक्सीन गुम होने का मामला सामने आया है। राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर स्थित कांवटिया अस्पताल से वैक्सीन के 320 डोज गायब हो गए। अंबेडकर जयंती के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जोरदार प्रहार किया। सीएम ने कहा कि जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं। ये लोगों को हिंदुत्व के नाम पर गुमराह कर रही हैं। बीजेपी डेलीगेशन राजभवन पहुंचा और राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा गया है। इस डेलीगेशन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल शामिल थे। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश में उपचुनाव निष्पक्ष कराने की मांग की। राजसमंद दौरे के दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार और बीजेपी को कई मुद्दों को लेकर घेरा। ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी के सभी सांसदों को आड़े हाथों लिया। महाराणा प्रताप पर टिप्पणी के बाद उदयपुर में गुलाबचंद कटारिया के निवास पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया गया है। कोटा में बिना टिकट यात्रा करते पकड़ी गई नाबालिग लड़की ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि बाल विवाह के बाद ससुराल में उसके साथ पति, देवर और नंदोई ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जोधपुर में लड़की से छेड़छाड़ करना मनचले को महंगा पड़ गया। उसकी खंबे में बांधकर जमकर पिटाई कर दी गई। यह घटना बोरानाडा इलाके की है। झालावाड़ के झालरापाटन में फल मंडी में अचानक फलों के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे दर्जनों खाली प्लास्टिक कैरेट जलकर खाक हो गए।
जयपुर में एक निर्माणाधीन एलिवेटेड पुलिया में क्रैक आ गया, जिससे एक मजदूर घायल हो गया। मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को डायवर्ट किया। जयपुर में धूल भरी हवाओं के साथ अचानक मौसम का मिजाज बदला। इस दौरान कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। लोगों को काफी राहत मिली है गर्मी से। बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर एड फिल्म की शूटिंग के लिए उदयपुर पहुंची। इस दौरान जानवी ने लेक सिटी की झीलों में बोटिंग का लुत्फ उठाया। उपचुनाव